हमारी पृथ्वी का व्यास जो है मात्र 12,756 किलोमीटर का है और इसकी त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर। दुनिया से मासूम यानी मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर हमारा सौरमंडल का जो सबसे बड़ा स्टार है सूरज, वो अगर फुटबॉल है तो उसके समक्ष हमारी पृथ्वी जो है आप कह सकते हैं सरसों का एक बड़ा दाना है। थोड़ा सा और ऊपर निकलिए तो हमारा सौरमंडल का जो व्यास है वो 2 प्रकाश वर्ष है। 2 प्रकाश वर्ष मीन्स आप प्रकाश की गति जानते हैं, अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश अगर कोई व्यक्ति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलेगा तो हमारे सौरमंडल को वो 2 साल में इस पार से उस पार पहुंच सकता है। यानी 0.1 से 0.2 पे, यानी आरंभ से अंत तक पहुंच सकता है। थोड़ा सा और ऊपर जाइए तो आकाशगंगा जो हमारी है, यानी जिस मिल्की वे में हमारा सौरमंडल है, ऐसे अनेकों सौरमंडल हमारे मिल्की वे में है, अनुमानित है। तो हमारा जो सौरमंडल है, हमारा जो मिल्की वे है, जिस मिल्की वे में हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल है, वो है 1 लाख प्रकाश वर्ष उसका व्यास है। 1 लाख प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश की गति से आप 1 लाख वर्षों तक चलेंगे तब आप उसके आदि से अंत तक पहुंचेंगे। और अगर थोड़ा सा और ऊपर जाइए तो जो अनुमानित ब्रह्मांड हमारा है, अनुमानित ब्रह्मांड, विजिबल ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ, जो अवलोकनीय ब्रह्मांड है, उसका जो व्यास है वो 200 बिलियन से लेके 2 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष का है। यानी 2 गुणे 10 पावर 11, यानी इतना भी अवलोकनीय ब्रह्मांड की बात है। अनवलोकनीय ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अगर एक अनुमान की बात करी जाए तो विज्ञान ने एक अनुमान लगाया है कि पूरी पृथ्वी को अगर आप रेत के कणों में तब्दील कर दें तो जितने रेत के कण होंगे उससे कहीं अधिक प्लैनेट्स, सितारे, स्टार्स हैं। और रही बात विशालता की, तो आपका जो सूरज है, जिसको मैंने बताया कि कितना बड़ा है, एक फुटबॉल की तरह है। अगर पृथ्वी एक सरसों का दाना है तो इससे हजारों गुना बड़े और सूरज हैं। यानी हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी सिर्फ मैं कहूँगा कल्पना भी नहीं करी जा सकती। हमारे मस्तिष्क के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम उसकी विशालता की कल्पना कर सकें। और ऐसे में हम ईश्वर की परिकल्पना करते हैं कि वो किताब लेके आया था रेगिस्तान में किसी गधे को देने जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। वो धनुष बाण लेके आया था महाभारत का युद्ध कराने और इस पृथ्वी से पाप का नाश करने। अरे महाभारत युद्ध के बाद देश में क्या बदला, मैं पूछता हूँ आपसे। क्या इस देश से युद्ध बंद हो गए, हिंसा बंद हो गई, झूठ बंद हो गया, या द्रौपदी का जो चीरहरण था वो चीरहरण बंद हो गया? क्या बंद हुआ, क्या फ़र्क पड़ा उस गीता के उपदेश से या फिर उस महाभारत से जिसको कराने स्वयं ईश्वर आया था अवतार लेके? स्वयं ईश्वर ने किताब लिख के भेजी थी एक उस व्यक्ति के जरिए जिसको पढ़ना लिखना तक नहीं आता था, जो गधा और ऊँट चराता था रेगिस्तान में। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ईश्वर की परिकल्पनाएं हैं, ये परिकल्पनाएं ही हैं, इनका हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पे जो हम मूर्ख बने हैं, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। 21वीं सदी की दुनिया है, कुछ प्रतिशत लोग तो बाहर निकल पाए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, इन तमाम देशों में लोग आज भी जो है इस मूर्खता में पड़े हुए हैं कि ये धर्म जो है ईश्वरीय है, इन धर्मों को ईश्वर ने निर्मित किया है। ये निहायत मूर्खता है, निहायत मूर्खता है। इस सृष्टि की संरचना कैसे हुई ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस ढंग से धर्म व्याख्या करते हैं कि हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारा ईश्वर हमारी देखभाल करता है, वो हमारा कर्ता धर्ता है, वो दुनिया को संचालित करता है, ये भी एकदम भ्रामक और झूठ है। जो मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अंतर मन ने अनुभव किया है, जो मेरे मस्तिष्क ने देखा और समझा है। अगर आप प्राणी श्रृंखला में मनुष्य को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मनुष्य को छोड़ दीजिए, किसी एक प्राणी को आप लाइए जो ईश्वर के अस्तित्व की बात करता हो, उसे प्रमाणित करता हो।
परिंदों में फ़िरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये क्या शिक्षा है? पेड़ पौधे फल देने से नहीं इनकार करते, हवाएं जो है एक देश से दूसरे देश में जाने से नहीं इनकार करती हैं। यानी कहीं कोई बंटवारा नहीं है, न धर्म के नाम पे, न जाति के नाम पे, न नस्ल के नाम पे। सिर्फ अगर ये बंटवारा है तो हम मनुष्यों में है, और ये प्रमाणित करता है कि हम मनुष्य इस प्राणी श्रृंखला में सबसे बड़े मूर्ख हैं। अगर हम धर्मों में विश्वास करते हैं कि ये मैं इस धर्म वाला, तो उस धर्म वाला, तुमको इस ईश्वर ने बनाया है, मुझको इस ईश्वर ने बनाया है, तो मैं कहूँगा कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है इस प्राणी श्रृंखला में। एक चींटी भी आपसे समझदार है, एक कीड़ा मकोड़ा जो है वो भी आपसे समझदार है, एक परिंदा आपसे समझदार है, क्योंकि वो जानता है कि ये मंदिर, ये मस्जिद में तो यहाँ कोई ईश्वर है, नहीं यहाँ कोई ईश्वर है। अगर कोई ईश्वर है तो वो चारों तरफ है। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट इफ़ इज़, वो कोई इंटायरिटी नहीं है। मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि इफ़ कुछ है ऐसा, तो द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन आवरसेल्फ, वो हमारे अंदर ही है। उसे हम अंदर ही पा सकते हैं। उसकी रोशनी का अनुभव हम सिर्फ और सिर्फ आंतरिक यात्रा करके ही पा सकते हैं। बाह्य यात्रा, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों में आप जीवन पर्यंत भटकते रहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी की जगह आपको हज़ारों हज़ार साल की ज़िंदगी दी जाए। आप मंदिरों में बैठ के घंटी बजाते रहें, मस्जिदों में बैठ के सर पटकते रहें, आपको ईश्वर की झलक नहीं मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किसी को अगर मिल जाए तो आए, वो मुझसे तर्क करे, मैं तैयार बैठा हूँ उससे तर्क करने के लिए। भाई मंदिर में घंटी बजाने से या मस्जिद में सर फोड़ने से उसे ईश्वर मिल गया। भाई गुडनेस, निकलिए इस मूर्खता से बाहर। ये सृष्टि बड़ी खूबसूरत है, ये पृथ्वी बड़ी खूबसूरत है, जीवन बड़ा खूबसूरत है, और इसको एंजॉय करिए। बस ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है ज़िंदगी का, कुछ भी मतलब नहीं है। आप राजा हों, रंक हों, आप बहुत बड़े बड़े तमगे हासिल कर लिया आपने ज़िंदगी में, ढेर सारी संपत्ति दौलत बना ली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरने के बाद आपकी मूर्ति चौराहे पे लगेगी या नहीं लगेगी, इससे आपके जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेस मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क बस ये पड़ने वाला है कि आप किस स्टेट ऑफ एनर्जी में ज़िंदगी को जी रहे हैं। और माना जाता है कि E=mc², ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता। अगर ऐसा है तो मृत्यु के समय जिस मेंटल स्टेट में आप होते हैं, उसी ढंग की ऊर्जा में आप विलीन हो जाते हैं, और उसी ऊर्जा में आपका शेष जीवन व्यतीत होता है। मीन्स अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाइए कि आनंद जो है, वो आनंद में अगर आप मरेंगे तो अनंत काल तक आनंद में रहेंगे। और इस घृणा, नफ़रत और क्या कहा जाए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इनमें आप मरेंगे तो इन्हीं में आपका शेष जीवन व्यतीत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ईश्वर नहीं है। जिस ईश्वर की बात हमारे धर्म करते हैं वो ईश्वर कतई नहीं है, कतई नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।